Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो हेलो हेलो, कैसे आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? कैसे रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? तो आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा अपसाइड का रैली दिखाया था सुबह सुबह। तो मेरा ट्रेड होने के चांसेस थे यहाँ पर रेजिस्टेंस था ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ले पाया। यहाँ पर भी एक बनी थी कंडीशन, फिर यहाँ पर बनी थी, और ऊपर रेजिस्टेंस था इसलिए हिम्मत ही नहीं हो पाई। पर रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी ऊपर गया मार्केट, रैली करके ऊपर गया। फिर मैंने सोचा डिप पे लूँगा मैं, और मैंने डिप पर ले लिया है। आप आगे के इसमें देख सकते हो, डिप पर ले लिया। ये जो डिप आया बड़ा वाला, और मैंने ये भी मार्क किया था, तो ये जैसे ही डिप नीचे की तरफ आया, आप देख लेना ट्रेड, और फिर मुझे बताना मेरी एंट्री अच्छी थी या मुझे रुकना चाहिए था। देखो, रुकता तो अगर ये मार्केट अगर पूरा देखो बुलिश था तभी, और ओआई में चेंजेस ज़्यादा नहीं दिखा रहा था, तभी भी सपोर्ट दिखा रहा था। इसकी वजह से मैंने लिया था, पर ये रिवर्स हो गया थोड़ी देर बाद ही। तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, फिर आज का तो सेकंड हाफ में तो पूरा रैली डाउन साइड ही चली। अभी पता नहीं क्या हुआ है, न्यूज़ कुछ आई रहेगी तो ठीक है। और अगर आज की बात की जाए, तो ये जो था, ये तो मैंने सेल किया था, पर अभी ठीक है। अभी ये हो जाएगा, 600 रुपये के आसपास लॉस हुआ है मुझे। एक्चुअली 600 साढ़े 600 के आसपास ही हुआ है। अगर देखा जाए तो ये ठीक है, 80 रुपये, और ये 680, तो 700 पकड़ लो। आज का ट्रेड जो था, 700 रुपये का लॉस चल रहा है। तो आज मार्केट ने क्या किया है, और क्या लगता है आपको क्या करेगा आगे जाके? तो मार्केट ने तो पहले तो स्टार्टिंग में अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली दिखाई, पूरा 400 को तोड़ते हुए भी ऊपर गया था ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, 400 को इतना अच्छा तोड़ा, ऐसा लगा कि ऊपर की तरफ रैली जाएगी, पर नहीं। फिर जो सेलिंग आई है, मुझे लगता है बायर्स लोग इतने ठंडे पड़ गए कि शायद ही 400 पे अच्छा खासा सपोर्ट आने लग गया था। ये काफ़ी लेट सेशन था, और मेरा एक ही ट्रेड रूल का हिसाब से मेरा एक ट्रेड हो गया था। काफ़ी निचोड़ दिया मेरे को एक ही ट्रेड ने, तो आप देख लेना। तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 900 से 23,000, उसके ऊपर 63 से 123, फिर उसके ऊपर है 150 से 250। ठीक है, ये 3 सपोर्ट है इंपॉर्टेंट लेवल। और उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 400 और 450 का ही है। फिर आता है 500 574 का, और उसके ऊपर आता है 700 से 800 रिकवरी, और उसके भी ऊपर जाना है तो फिर सीधा 24,000 के ऊपर जा सकता है। अगर सेटअप वाइज की बात की जाए, तो सेटअप में अभी क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो सेटअप रहेगा एकदम प्राइमरी, हम बोल सकते हैं एकदम मक्खन वाला, तो वो रहेगा बाय डिप एट सपोर्ट। क्योंकि देखो, बायर जो है वो डिफेंड कर रही है लेवल को। 63 से लेके 123 तक अगर डिप आता है, या फिर इसके आसपास भी आता है, 150 के आसपास भी, तभी भी आप सोच सकते हैं 150 से 250 की स्पेस आता है, और होल्ड करता है, वीवेप रिप्लेम करता है, बाउंस कैंडल आती है, विक्स भी 16 के नीचे रहता है, और स्पाइक नहीं होता। ईरान सीज़फायर इंटैक्ट रहा, समझो, तो अच्छे से है, और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहा। और एक बात, ठीक है, तो वो और एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाता है। ये हुआ पहला सेटअप। सेकंड सेटअप अगर रहेगा, तो सेल एंड राइज रहेगा। अगर सीपीआई ड्राइव्स करता है, मतलब सीपीआई गैप अप होता है, और थोड़ा सा सॉफ्ट कोर सीपीआई आता है, 450 500 तक जाता है, समझो गैप अप ओपन होते ही, और वीवैप रिजेक्शन करता है, सी का ओआई जो है एक्सपांड होने लगता है, 500 का मतलब बढ़ने लगता है, और विक्स फ्लैट या राइजिंग होता है, 15.5 के ऊपर जाने लगता है। ओपेक की रिपोर्ट भी हॉकिश आती है, सप्लाई कट्स करता है। देखो, ओपेक की रिपोर्ट ड्यूरिंग अपना जो ट्रेडिंग सेशंस रहेगा उसमें ही आएगी, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा वो पूरा। अगर ओपेक की रिपोर्ट कट करती है, तो क्रूड स्पाइक करेगा, ईरान का सीज़फायर ब्रेक होता है, अगेन ड्यूरिंग सेशन भी आ सकता है ये। ईरान और ओपेक ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखो, उस पर थोड़ा नज़र बनाए रखना, क्योंकि अगर वो न्यूज़ आती है तो सीधा मार्केट फ्लिप होने वाला है। एक तो इधर भयानक रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, या फिर डाउन साइड भी। तो 2 सेटअप हो गए। तीसरा सेटअप जो है, वो है अगर ब्रेकआउट सी है, बहुत कन्विक्शन बहुत कम है इसका। अगर मार्केट ने एब्जॉर्ब किया है, हॉट हेडलाइन फोकस किया सॉफ्टवेयर पर, मान के चलिए निफ्टी ने रिक्लेम किया 450 और सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर भी, आईटी ने रिकवर किया, विक्स भी बिलो 14.5 के नीचे, सी का ओआई अनवाइंड करने लग गए, ये भागने लग गए सीधा, और मिड कैप स्मॉल कैप भी लीड करने लगा, बैंक निफ्टी भी +1% से ऊपर गया। बहुत रेयर चांसेस है, हो भी सकता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए सेटअप में रखा है। और फोर्थ सेटअप है एकदम इंपॉर्टेंट है, ओपेक ओपेक की रिपोर्ट आ सकती है मिड सेशन प्रोटोकॉल। ओपेक की मंथली रिपोर्ट रिलीज होती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स में ही। 2 सिनेरियो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है
कि ओपेक ने प्रोडक्शन कट जो है मेंटेन किया, एक्सटेंड किया, तो स्पाइक हो सकता है डॉलर में, अपना ऑयल में, एंड $6 के ऊपर जाता है, निफ्टी रिवर्स होता है, एनी मॉर्निंग गेंस भी हो सकती है, तो सीधा खत्म हो जाएगा। तो सेटअप 2 जो है अपना वो एक्टिवेट कर सकते हो आप मिड सेशन में ही, सेल ऑन राइज वाला, ठीक है। डिपेंड करता है अभी वो कि ये अगर आता है तो। सेकंड सिनेरियो होता है कि प्रोडक्शन कट ईज करते हैं, डिमांड रिवीजन अप करते हैं, ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है $90 के नीचे जाता है, एड्स टू रिकवरी, और फिर सेटअप भी वन वन और या 3 का, सी का, कौन सा भी कर सकते हो। पहला वाला जो मैंने बताया सीधा ले सकते हो डिप के अराउंड, या फिर ये वाला ब्रेकआउट के अराउंड, उन सभी आप सेटअप रख सकते हो, ठीक है। प्रोटोकॉल है बस, ओपेक की हेडलाइन जैसे रिलीज होती है, अभी कितने बजे रिलीज होगी क्या होगी वो देखना पड़ेगा अभी, आप देख सकते हो सर्च करके। क्रूड MCX मूव ऑफ ₹200 पर बैरल ऑन ओपेक। अगर ₹200 के ऊपर बैरल जाता है तो फिर रियलिटी और ओपन पोजीशन इमीडिएटली, तुरंत आप रियलेट करके आप सोच लेना, ठीक है। ओपेक का मंथली ऑयल रिपोर्ट आएगा, अगर ओपेक रिवाइज डिमांड फोरकास्ट गिव ईरान एनी प्रोडक्शन रेट कट, क्रूड स्पाइक हुई है, क्रूड फॉल होता है, तो क्रिटिकल हो सकता है निफ्टी के डायरेक्शन में मिड सेशन में। और यूएस का पीपीआई क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, अगर 4.2% सीपीआई के बाद हॉट इन्फ्लेशन कंफर्म करता है, भाई इन्फ्लेशन सप्लाई चेन में करेगा, तो थर्सडे मॉर्निंग गैप रिस्क भी हो सकता है, और इंडिया के लिए फ्राइडे के लिए रह सकता है। और यूरोपियन का सेंट्रल बैंक का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ सकता है 5:15 बजे, ठीक है, कल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो डिपेंड करेगा, अभी वो पॉजिटिव रहेगा फ्राइडे के ओपन के लिए अगर ये रेट कट होता है तो, अगर हॉकिश रखते हैं तो फिर ये ऐड करेगा ग्लोबल रेट हाइक, और ये फियर भी ऐड करेगा इसमें। प्लस ईरान इजराइल का सीज फायर स्टेटस अगर ओवरनाइट आ सकता है, मान के चलिए, फिर स्ट्राइक्स हो सकती है, या फिर ओवरनाइट मिसाइल एक्सचेंज हो सकती है, तो ब्रेंट स्पाइक होगा, फिर इमीडिएट गैप डाउन, ओवरराइड ऑफ ऑल अदर एनालिसिस। तो बहुत सारे फैक्टर्स है अभी। मेन तो मैं कहूँगा ईरान इजराइल पर ध्यान रखिएगा, ओपेक का एक ध्यान रखिएगा, बस ये 2 मेजर रखूँ मैं तो बोलूँगा, बाकी आपके ऊपर है अभी, ठीक है। अभी हम देखते हैं मेरा ट्रेड कैसे हुआ, चलेगा? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वीक पर ही ले लिया है ट्रेड, और ये नीचे ऊपर कर रहा था, ऊपर जाने लग गया था, ये मुझे लगा अभी आएगा क्योंकि लिक्विडिटी लेके जा रहा था, पर ये जैसे ही रेड कैंडल बनी थोड़ा सा डर लगने लगा, और ये देखो बड़ी कैंडल बनी तो और भी डर लगने लग गया था, क्योंकि अभी एक बार चालू हो जाता है तो नीचे की तरफ भी चलता है, और ये मेरा एसएल गया। तो ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।